कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए 2025 वर्ष के अंतिम 2 महीने यानी कि नवंबर और दिसंबर कैसा रहने वाला है, ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और आपको अगर मैं सार रूप में एक बात बताऊं कि भाई ये जो नवंबर और दिसंबर के महीने, इसमें नवंबर का महीना तो आपके लिए मिरेकल चमत्कारिक श्रेष्ठ फल वाला है, लेकिन दिसंबर के महीने में कुछ मामले में आपके जीवन में स्ट्रगल या संघर्ष दिखाई देता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आपके लिए ये 2 महीने कैसे हैं विस्तार से। तो सबसे पहले आपका नवंबर के वो दिन जानते हैं जो कौन से आपके लिए दिक्कत और परेशानी वाले रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत ही गहनता और सूक्ष्म जानकारियां मिलने वाली है। हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, हाइप भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि नवंबर में वो दिन जो आपको दिक्कत, ज्यादा परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनमें नेगेटिव रहेगा। 4, 5, 13, 14, 23 और 24 ये दिन आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करके आपको किस प्रकार के फल प्रदान कर रहा है। सबसे पहले देखिए, शुक्र तुला राशि में आएगा 2 नवंबर को। तुला राशि का मतलब आपका धन का भाव, और धन के भाव में शुक्र का आना बहुत ही उत्तम, श्रेष्ठ और अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। यह आपके आर्थिक स्थिति को अच्छा करेगा। आपके भाग्य का स्वामी है तो भाग्य को जागृत कर देगा, यानी भाग्य से संबंधित श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। और ये 2 नवंबर से लेकर के और 26 नवंबर तक लगभग नवंबर के पूरे महीने में रहने वाला है, यानी कि नवंबर का महीना शुक्र के फल के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम, श्रेष्ठ और अच्छा कहा जा सकता है। इसके बाद मंगल वृश्चिक में अस्त हो जाएगा। मंगल वृश्चिक में चल रहा है तो मंगल वृश्चिक में दे रहा है आपको मिरेकल, अच्छे रिजल्ट, यानी नवंबर में मंगल तीसरे घर में रह करके आपको अच्छे फल दे रहा है। 7 दिसंबर तक रहेगा और आपको उत्तम और श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। इसके बाद में जो है वो देखेंगे, बुध वृश्चिक में वक्री हो रहा है। बुध जो है आपकी राशि का स्वामी है और वो बुध में वृश्चिक में वक्री हो रहा है, तो वक्री होने से थोड़ा आपके आत्मबल को कमजोर करेगा। तो वक्री होने से क्या होगा, 10 नवंबर से लेके 29 नवंबर को बुध के वक्री होने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका डल रहेगा, कमजोर रहेगा, और रेजिस्टेंस मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। तो 10 से 29 के बीच में जो दिन आते हैं, जैसे 13, 14, 23, 24, तो इन दिनों में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मैंने यहाँ पर ये डेट बताया इन दिनों में। उसके बाद बात करते हैं, सूर्य वृश्चिक में आएगा। सूर्य आपका यहाँ तुला राशि में है और सूर्य यहाँ से आपका ट्रांजिट करके वृश्चिक में जाएगा और तीसरे घर में सूर्य देता है बेस्ट फल। तो 16 नवंबर से लेकर के और उधर 16 दिसंबर तक आपके लिए पूरे 1 महीने सूर्य के फल अच्छे रहेंगे, यानी कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो बढ़िया फल मिलेंगे। समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, ऐसा मान सकते हैं। इसके बाद जो है अगला राशिफल, जो अगला राशि परिवर्तन, गुरु कर्क राशि में वक्री हो रहा है। तो गुरु का कर्क राशि में वक्री होना ये आपके लिए सामान्य, न ज्यादा नेगेटिव न ज्यादा पॉजिटिव, यानी कि ये ट्रांजिट भी आपके लिए अच्छा है। फिर बुध तुला राशि में आएगा रेट्रोग्रेड होके 23 नवंबर को। तो बुध का यहाँ पर आना जो है वो प्लस, यानी आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। शुक्र वृश्चिक राशि में 26 नवंबर को जाएगा तो उसका वो सामान्य है। तीसरे घर में भी शुक्र के फल नॉर्मली ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। और 28 नवंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होगा। शनि का जो शनि आपके सप्तम भाव में है वो मीन राशि में मार्गी होगा, तो न्यूट्रल है, न आपको अच्छे फल दे रहा न नेगेटिव। तो उसका जो है वो मार्गी होना आपके लिए कोई बहुत परिवर्तन नहीं करने वाला है। तो इन सारे ट्रांजैक्शन के आधार पे मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपके लिए जो है वो नवंबर का महीना बहुत ही उत्तम है। स्वास्थ्य के मामले में मैंने आपको बताया कि आपको जो है बुध वक्री होने से थोड़ा ध्यान रखना होगा। ओम गम गणपते नमः, भगवान गणपति की आराधना करें, उससे आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। आर्थिक मामला आपका बहुत ही श्रेष्ठ है। पारिवारिक सुख के मामले में आपको काफी पॉजिटिविटी दिखती है क्योंकि गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। माता पिता सभी का उत्तम सहयोग मिल रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कह सकते हैं, कंसंट्रेशन बेटर रहेगा, भाग्य के श्रेष्ठ फल से अच्छे फल मिलेंगे। और वैवाहिक जीवन में मामला ठीक है। विवाह संबंधी चर्चा, अगर आप विवाह नहीं हुआ है तो विवाह संबंधी चर्चा चलेगी, उसमें पॉजिटिव फलों की प्राप्ति होगी। नौकरी पैसा वालों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। नौकरी प्राप्ति में, प्रमोशन में या नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है तो उस मामले में काफी श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ये सामान्य राशिफल मैंने बताए हैं। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है।
उन्नति के अच्छे योग है, धन लाभ व्यापारियों को श्रेष्ठ होगा, व्यापार में उन्नति होगी। लेकिन ये तो कॉमन राशि फल है, सभी करोड़ों कन्या राशि वालों के लिए समान है। तो नक्षत्र के आधार पर कैसे फल रहेंगे वो भी जानते हैं। तो भाई कन्या राशि में आपका जन्म हुआ है तो उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा ये नक्षत्र होते हैं। उत्तरा साढ़ा भरणी ये उत्तरा फाल्गुनी का कर्म भाग्य नक्षत्र है, हस्त वालों का अभिजीत कृतिका और चित्रा वालों का श्रवण और रोहिणी है। तो इसके आधार पर जो है आपको कैसे फल मिलेंगे ये जानते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? तो कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा। उत्तरा साढ़ा में भी कोई ग्रह नहीं है और भरणी में भी कोई ग्रह नहीं है। यानी जो मैंने आपको सामान्य फल बताए हैं वही यहाँ पर लागू होते हैं। अब आते हैं हस्त नक्षत्र में। तो हस्त नक्षत्र में हम देखते हैं कि हस्त नक्षत्र में कोई भी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं हो रहा है। हस्त नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। अभिजित तो वैसे भी मर्ज हो जाता है और कृत्तिका में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। अब चित्रा नक्षत्र का चेक करते हैं। तो चित्रा नक्षत्र में जो है वो मंगल सूर्य नहीं है, मंगल नहीं है, अनुराध बुध नहीं है। शुक्र जो है वो 7 तारीख तक चित्रा में रहेगा। और मैंने जैसा आपको बताया कि शुक्र आपका सबसे शानदार और पॉजिटिव ग्रह है। तो जिनका चित्रा नक्षत्र है उनके लिए 7 नवंबर तक शुरुआत में समय बहुत ही अच्छा है। धन के मामले में कोई भी रिस्की वाला काम है, कोई शेयर बाजार है या कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हो, शुरू के 7 दिन जिनका चित्रा नक्षत्र है उनको बहुत ही मिरेकल और अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। श्रवण में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है और रोहिणी में भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि तीनों नक्षत्रों में से सबसे बेस्ट टाइम जो है वो चित्रा नक्षत्र वालों का कहा जा सकता है। ये मैंने आपको नवंबर का महीना बताया। अब दिसंबर चेक करते हैं। भाई दिसंबर के महीने में दिक्कत है। मैंने कहा आवश्यक निर्णय नवंबर में लो, दिसंबर में समस्या है। पहले तो ये जानो कि दिसंबर के महीने में कौन से दिन आपके लिए नेगेटिव रह सकते हैं। तो आपके लिए 2, 3, 10, 11, 20, 21, 29 और 30 ये दिन चंद्रमा के नेगेटिव रहने से दिक्कत है। अब आगे जानते हैं आपके लिए समय कैसा है। तो आपके लिए सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ के मामले में बुध जो है वो 29 तारीख को नेगेटिव ट्रांजिट के नीचे में लाल लाइन करता हूं। तो आपके लिए जो है वो ये बुध आपका जो नेगेटिव रह रहा है वो रह रहा है आपका 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर मतलब लास्ट में जाकर के। बाकी जो है बुध यहाँ से तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहा है, बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। शुरुआत में तुला में रहेगा, फिर जो है वो आगे जाएगा। तो हेल्थ के मामले में दिसंबर बढ़िया है, कॉन्फिडेंस भी बेटर रहेगा, वो ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो मंगल धनु राशि में जा रहा है। ये सबसे बड़ा आपके लिए नेगेटिव चेंजेस रहेगा, दिक्कत रहेगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कन्या राशि वालों के लिए मंगल ठीक नहीं है। ये मंगल यहां से उठ के आपका आ जाएगा यहाँ कब? 7 दिसंबर को। तो ये मैंने आपका जो है सेकंड लाल लाइन खींच दी है मंगल धनु में। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। 7 दिसंबर के बाद मंगल चौथे घर में जाने से आपको क्या दिक्कत होगा? आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो भाई सोच समझ करके जाना, बहुत समस्या दिक्कत परेशानियां ये खड़ी कर सकता है मंगल। और इसके अलावा आपकी पराक्रम क्षमता को कम करेगा, आपको दिक्कत परेशानी देगा। तो क्या उपाय करना है? ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करेंगे तो इससे आपको विशेष राहत मिलेगी, पॉजिटिव फल आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद में आपके लिए जो है वो सूर्य भी 16 तारीख को नेगेटिव हो जाएगा। ये देखो, ये जो सूर्य ग्रह है ये भी नेगेटिव हो रहा है। तो पहले तो आपके लिए एक ग्रह नेगेटिव था, अब ये सूर्य भी नेगेटिव हो गया है, यानी कि दूसरा ग्रह। और सूर्य के नेगेटिव होने से बेवजह खर्चे, टेंशन, यात्रा में जा रहे हो तो समस्या होना। तो सबसे ज्यादा समस्या किराया यात्रा में आ रही है, तो यात्रा को लेकर के बहुत सावधान रहना होगा। दिसंबर के अंतिम 2 सप्ताह में ज्यादा दिक्कत है। तो जिनका आपका सूर्य नेगेटिव होगा 16 दिसंबर, ये जो मैंने लाल लाइन खींची है इसके सूर्य धनु में जा रहा है। तो उसके बाद यानी कि 2 सप्ताह जो है आपके लिए समय बेटर नहीं है। तो ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना, इससे आपको राहत मिलेगी पक्का। और भगवान सूर्य को जल अर्पित करना भी ठीक है। फिर बाद में आपके लिए शुक्र भी धनु राशि में चला जाएगा, ये जाएगा आपको 20 दिसंबर को। हालांकि शुक्र यहाँ इतना नेगेटिव नहीं है, शुक्र उतना, लेकिन पहले जैसा श्रेष्ठ फल नहीं दे पाएगा भाई। तो शुक्र भी यहाँ जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कन्या राशि वालों के लिए नवंबर तो शानदार था, दिसंबर का पहला सप्ताह ठीक था, दूसरा थोड़ा दिक्कत वाला हुआ, लेकिन तीसरा और चौथा सप्ताह बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है।
यही सार की बात है जो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता रहा हूँ दिसंबर के राशिफल के बारे में। तो सबसे ज्यादा किस किस को ध्यान रखना चाहिए? एक तो यात्रा में ध्यान रखें, विद्यार्थी ध्यान रखें, कंसंट्रेशन बेटर रहना चाहिए हेल्थ को लेकर, और सबसे ज्यादा ध्यान पारिवारिक सुख में, माता पिता बंधुजनों के साथ कोई दिक्कत समस्या ना हो जाए, इस बात को लेकर के ज्यादा आपको चिंता करनी चाहिए। ये आपको सामान्य राशिफल बताया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी जो आपके कन्या राशि वाले लोग हैं इन पर ये लागू हो जाए। तो नक्षत्र के आधार पर भी इस फल को समझते हैं। आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा नक्षत्र में हुआ है, यहां पर हम क्या देखते हैं, उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा साढ़ा या भरणी में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? तो देखो उत्तरा जो है सूर्य का अनुराधा ज्येष्ठा पूर्वा साढ़ा में ट्रांजिट है, यानी कि उत्तरा साढ़ा ये तीनों नक्षत्रों में किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देता है। यानी आपके लिए समय वैसा ही है जैसा मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था। फिर हस्त नक्षत्र में से जो है वो हम देखते हैं कि हस्त नक्षत्र का फल कैसा है। अब हस्त नक्षत्र में हम क्या देखते हैं कि आपका जो हस्त नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र में कोई भी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ चेक करते हैं क्या? तो हस्त नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ दिखाई नहीं देता है। अभिजीत और कृतिका में भी कोई ग्रह नहीं है, तो आपको भी वही फल मिलेंगे जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। फिर चित्रा श्रवण रोहिणी में हम देखते हैं, तो चित्रा में कोई ग्रह का ट्रांजिट यहाँ नहीं हो रहा है, श्रवण में भी नहीं है, रोहिणी में भी नहीं है। मतलब ये जो नक्षत्र यहाँ पर जितने भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं उनका विशेष प्रभाव आपके जन्म नक्षत्र, जो ये आपके नक्षत्र हैं, जन्म है, ये कर्म है और ये भाग्य है, इन तीनों पर इतना ज्यादा नहीं पड़ रहा है, इसलिए आपको ये सामान्य फल मिलने वाले हैं। लेकिन सार रूप में अगर मैं 2 महीनों की बात कर दूं तो जरूरी काम नवंबर में निपटा लेना। शुरुआत बहुत अच्छी है, पहला सप्ताह बहुत ही गजब का है, और मतलब पूरा नवंबर भी ठीक ठाक है। दिसंबर के पहले सप्ताह भी अच्छा है, लेकिन भाई दूसरे सप्ताह से मामला गड़बड़ है। कामों को अगर टालते हुए यहां तक लाओगे तो समस्या में फंस जाओगे। तो कोशिश करना कि आपका जो ये 60 दिन का पीरियड है, इसमें जो शुरुआत के आपके 35 डेज हैं उन्हीं में महत्वपूर्ण कार्य कर लो तो श्रेष्ठ रहेगा। तो इतनी बढ़िया जानकारी दी है तो इस वीडियो को लाइक भी करना, हाइप भी करना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।